दफा लोगों को खुतबा दिया करते थे। खुतबा देने के लिए सिद्दीक़ अकबर मेंबर शरीफ पे तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद सहाबा इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं सिद्दीक़ अकबर खुतबा दीजिए। सिद्दीक़ अकबर मेंबर पे खड़े हैं, लोग कह रहे हैं खुतबा दीजिए। सिद्दीक़ अकबर मेंबर पे खड़े हैं, लोगों ने कहा आप खुतबा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको मुसलमानों का अमीर बनाया गया है, आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया है, आपको मुसलमानों का खलीफा बनाया गया है, आप खुतबा क्यों नहीं दे रहे हैं? हजरत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, पहले हसन और हुसैन को बुलाया जाए। हसन और हुसैन बुला के आते हैं, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर मेंबर पे खड़े होते हैं। एक तरफ हसन को बैठाते हैं, एक तरफ हुसैन को बैठाते हैं और बैठाने के बाद खड़े होते हैं, खुतबा देने लगते हैं। और खुतबा देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस तरह से मेरे मुस्तफ़ा खुतबा दिया करते थे और लोगों को मुखातिब करके खुतबा दिया करते थे, वैसे आज मेंबर रसूल पे मैं मुस्तफ़ा की नाइब की हैसियत से तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और खुतबा देने के लिए जा रहा हूँ। और खुतबा देते देते जब तुम्हें मुस्तफ़ा की याद आ जाए तो हसन हुसैन की चेहरे की जियारत कर लेना। खुतबा मुझसे सुनना, जियारत हसन हुसैन की करना। ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज जो है वो 5वां प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं। ज़िक्र इमाम हुसैन सुन रहे हैं और जो है तमाम लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में ये इब्बन साहब जो हमारे हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बहुत मेहनत करते हैं। हमको लगता है ये घर पे आराम कर रहे थे, नाम सुन के देखिए चले आ रहे हैं। तो ये लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं कि दीवाने की नज़रों को जहाँ देख रहा है, दीवाना न जाने कहाँ देख रहा है। दीवाने की नज़रों को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है, ज़माने से मतलब नहीं है। और जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत में सारे लोग हमेशा लगे रहते हैं। दरी बिछाना है, उठाना है, कुर्सियाँ लगानी है, समेटनी है, ये भी एक मोहब्बत है। ये हमारे सफरुद्दीन भाई है, इमाम हुसैन की मोहब्बत पे अपने टाइम से जो है अपने तमाम इंतज़ाम को लेके चले आते हैं और जब तक प्रोग्राम होता है उसको अपने कैमरे में कैद करते हैं, चले जाते हैं। ये भी एक मोहब्बत है। और हमारे इसरार टेंट वाले ने जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत में 10 दिन के लिए अपने टेंट को कुर्बान कर दिया, ये भी उनकी मोहब्बत है। हमारे मेराज भाई हैं, इन्होंने अपने साउंड सर्विस को जो है 10 दिन के लिए जो है इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पे लगा दिया, ये भी उनकी मोहब्बत है। हर इंसान जो है, लोग ज़िक्र हुसैन में शिरनी का इंतज़ाम करते, ये भी एक मोहब्बत है। हमारे माएँ और बहनें जो है खुद आती हैं, बच्चों को लेके आती हैं, ये भी एक मोहब्बत है। खुद शिरनी लेती हैं, बच्चों के लिए भी हिस्सा लेती हैं, ये भी एक मोहब्बत है। ये तमाम मोहब्बतें हैं। अल्लाह सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और इमाम हुसैन का फैज़ान अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल इंसान खाता कहाँ है, मगर जो लंगर लूटने का और लेने का जो मज़ा है वो अलग ही है। इसलिए कि इंसान भी बहुत कम खाता है और हर कोई इंसान बहुत कम खाता है, मगर शिरनी लूट के लेना, छीन झपट के लेना, उसका मज़ा अलग ही है। मालूम है शक्कर छुहारे लोग खाते नहीं है, मगर निगाह के टाइम जो लूटने का जो मज़ा है वो अलग ही है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बतों को कबूल फरमाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह सुलाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह उठाए।
आप हजरात ने कल जो है खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है अज़मत व रिफ़ात और उनकी विसाल जो है कल समाप्त किया था। आज जो है सरकार सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप हजरात समाप्त करेंगे करें। और हम और आप क्या हैं और जो है दुनिया वाले क्या हैं जो इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करें। सिर्फ हम और आप ही नहीं, दुनियादार ही नहीं इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, बल्कि आसमान की हूरें भी मोहब्बत करती हैं, आसमान पे रहने वाले फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, जन्नत में रहने वाली हूरो खिलमा भी मोहब्बत करती हैं, खुद परवरदिगारे आलम मोहब्बत करता है। सरकार सैयदना इमाम हसन हुसैन है, बचपने का आलम है, नन्ही सी उम्र है। सरकार सैयदना इमाम हसन हुसैन की बचपने का आलम नन्ही नन्ही छोटी सी उम्र है। सरकार सैयदना इमाम हसन ने एक जो है तख्ती लिखी, सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने एक तख्ती लिखी और लिखने के बाद इमाम हसन कह रहे हैं कि ये तख्ती तुमसे अच्छी मेरी है। हुसैन कह रहे नहीं, आपसे अच्छी तख्ती मेरी है। दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं जैसा कि अमूमन बच्चे किया करते हैं। हसन कहते हमारी तख्ती अच्छी, हुसैन कहते हमारी तख्ती अच्छी। दोनों आपस में बहस करते करते कहते चलो अम्मी के पास चलें, अम्मी से फैसला कराएं किसकी तख्ती अच्छी है। दोनों बच्चे हैं अपनी अम्मी के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं अम्मी बताओ किसकी तख्ती अच्छी है। फातिमा हसन से भी मोहब्बत करती थी, हुसैन से भी मोहब्बत करती थी, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। हजरत फातिमा ने सोचा अगर कहूँ हसन की तख्ती अच्छी है हुसैन नाराज हो जाएगा, कहूँ हुसैन की तख्ती अच्छी है तो हसन नाराज हो जाएगा। ये दोनों मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती। हजरत फातिमा फरमाती हैं बेटा तुम लोग इस फैसला मैं नहीं कर सकती किसकी तख्ती अच्छी है, तुम लोग अपने बाबा जान की बारगाह में चले जाओ। दोनों बच्चे हजरत मौला अली की बारगाह में गए और जाने के बाद मौला अली से इरशाद फरमाते हैं वालिदे गिरामी फैसला कर दीजिए किसकी तख्ती अच्छी है। हजरत मौला अली ने दोनों तख्तियों को मुलाहिजा किया और मुलाहिजा करने के बाद फरमाते हैं अगर हसन की तख्ती अच्छी कहता हूँ हुसैन नाराज हो जाएगा, हुसैन की तख्ती को अच्छा कहता हूँ तो हसन नाराज हो जाएगा। ये दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, दोनों मेरे आंखों के नूरे नजर हैं। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। अगर किसी से कह दूं कि तख्ती किसकी अच्छी है तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे की तख्ती अच्छी कहता हूँ दूसरा नाराज हो जाएगा। हजरत मौला अली फरमाते बेटा मैं फैसला नहीं कर सकता, अपने नाना की बारगाह में चले जाओ। दोनों बच्चे हुजूर सरवरे कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, कहते नाना जान आप फैसला कर दीजिए, लोग हम लोगों का फैसला नहीं कर रहे हैं। अम्मी के पास हम लोग गए थे, अम्मी ने बाबा के पास भेज दिया, बाबा ने नाना के पास भेज दिया, नाना आप फैसला कर दीजिए किसकी तख्ती अच्छी है। मेरे मुस्तफ़ा ने तख्ती लिया और लेने के बाद मुलाहिजा किया और मुलाहिजा करने के बाद मेरे आका सोचने लगते हैं अगर हसन की तख्ती अच्छी कहूँ हुसैन नाराज हो जाएगा, हुसैन की तख्ती अच्छी कहता हूँ तो हसन नाराज हो जाएगा। ये दोनों मेरे नवासे हैं, ये दोनों मेरे नूरे नजर हैं, ये दोनों मेरे बेटी के बेटे हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता। कुछ देर मेरे आका खामोश रहे और मेरे आका की ख्वाहिश ये थी, मेरे आका की तमन्ना ये थी ये फैसला मैं ना करूं बल्कि ये फैसला परवरदिगार करे। मेरे आका सोच ही रहे थे कि बुलबुले सिदरा तशरीफ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इन बच्चों का फैसला परवरदिगारे आलम करेगा। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते बेटा तुम लोगों का फैसला मैं भी नहीं कर सकता, तुम लोगों का फैसला परवरदिगारे आलम करेगा। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि मेरे आका जो है बच्चों का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। हजरत बुलबुले सिदरा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत से
एक सेब भेजा है और इरशाद फरमाया है बच्चों की तख्ती को जमीन पे रख दीजिए और रखने के बाद सेब को उछाल दीजिए। सेब जिधर गिर जाएगा वो तख्ती अच्छी हो जाएगी, सेब जिस तख्ती पे गिरेगी वो तख्ती अच्छी हो जाएगी। मेरे आका ने दोनों बच्चों के तख्ती को रख दिया है और रखने के बाद रब के नाम पे सेब को उछाल दिया गया है। सेब जब फजा में गया है, परवरदिगारे आलम कहता है हसन भी मेरा महबूब है, हुसैन भी मेरा महबूब है, हसन से भी मैं मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ। अगर सेब हसन की तख्ती पे गिर जाएगा हुसैन नाराज हो जाएगा, हुसैन के तख्ती पे गिरेगा हसन नाराज हो जाएगा। जब जो सेब को उछाला गया तो परवरदिगारे आलम ने अपने कुदरत से सेब के दो टुकड़े कर दिए। आधा सेब हसन की तख्ती पे गिरता है, आधा सेब हुसैन की तख्ती पे गिरता है। रब फैसला कर देता है हसन की तख्ती भी अच्छी है, हुसैन की तख्ती भी अच्छी है। और जमाने को परवरदिगारे आलम ने नजरिया ये दे दिया, ऐ लोगों हसन और हुसैन उस जात का नाम है जिससे परवरदिगारे आलम इस कदर मोहब्बत करता है कि हुसैन नाराज हो जाए ये रब को गवारा नहीं है, हसन नाराज हो जाए रब को गवारा नहीं है। दोनों को खुश करने के लिए परवरदिगारे आलम ने आधा सेब इधर गिराया, आधा सेब तो हम हुसैन से मोहब्बत करें या ना करें, हसन से मोहब्बत करें ना करें, परवरदिगारे आलम मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये जमीन वाले मोहब्बत करें या ना करें, आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, जन्नत की हूरो खिलमा मोहब्बत करती हैं, खुद परवरदिगारे आलम मोहब्बत करता है। तो जिससे परवरदिगारे आलम मोहब्बत करे उससे हमें भी मोहब्बत करना चाहिए। इसको परवरदिगारे आलम जिसके नाराज होने से नाराज होता है, हमें चाहिए कि इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करें, उनको नाराज ना करें। वो जात है सरकार सैयदना इमाम हसन की, वो जात है सरकार सैयदना इमाम हुसैन की। सरकार सैयदना इमाम हसन हुसैन की जात है। सरकार सैयदना इमाम हसन हुसैन छोटे हैं, नन्ही सी उम्र है और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ है तो सरकार सैयदना इमाम हसन की 7.5 साल उम्र थी। अब सोच लीजिए 7.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना समझदार होता है। जब हुजूर पर्दा फरमाए तो सरकार सैयदना इमाम हसन की उम्र जो है 7.5 साल थी और हजरत इमाम हुसैन की 6 साल थी। सरकार सैयदना इमाम हसन हुसैन जो है बचपने का आलम है, नन्ही सी उम्र है। मेरे आका कुश्ती करा रहे हैं, मेरे आका जो कुश्ती करा रहे हैं, दोनों बच्चों को आपस में लड़ा रहे हैं। हजरत फातिमा भी मौजूद हैं और हजरत फातिमा भी मौजूद हैं। सरकार सैयदना मौला अली भी मौजूद हैं, हुजूर भी मौजूद हैं। कुश्ती हो रही है, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, दोनों बच्चे कुश्ती कर रहे हैं, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं। और जो है लड़ते लड़ते मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हसन हुसैन के बाजू को ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन के बाजू को ऐसे पकड़ो और इस तरह से पाँव को पाँव में फंसाओ। फंसाने के बाद हुसैन को गिराओ, बेटा ऐसे दाव लगाओ, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ लो, बेटा हसन हुसैन को इस तरह से पकड़ो और इस तरह से हाथ पकड़ो, इस तरह से बाजू पकड़ो, इस तरह से पाँव को पाँव में फंसाओ, हुसैन को गिराओ। मेरे मुस्तफ़ा हसन को दाव बता रहे थे, इमाम हसन को दाव बता रहे थे। हजरत फातिमा इरशाद फरमाती हैं, ऐ अब्बा जान हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। जो छोटा होता है प्यारा होता है, जो छोटा होता है वो प्यारा होता है, जो छोटा होता है उसे मोहब्बत ज्यादा किया जाता है। हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। आपको दाव बताना था तो आपको हुसैन को दाव बताना चाहिए था, आपको तरीका बताना था तो हुसैन को बताना चाहिए था, आपको कुछ कहना था तो
तो हुसैन से कहना चाहिए था। आप हसन को दाव बता रहे हैं, आप हसन से कह रहे हैं ऐसे दाव लगाओ, ऐसे हुसैन को गिराओ, ऐसे हुसैन को फंसाओ, ऐसे हुसैन को गिराओ। ऐ अब्बा जान, आपको हुसैन को दाव बताना चाहिए था। इतना सुनने के बाद मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा इन्नी हरा माला तरौना, मैं जो देखता हूँ वो तुम नहीं देखती हो। ऐ फातिमा मैं हसन के लिए अकेला पड़ गया हूँ, हुसैन के लिए जिब्रील फरिश्तों की जमात लेकर आए हुए हैं। जिब्रील हुसैन को दाव बता रहे हैं, मैं हसन को बता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पता ये चला सिर्फ हम ही हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, फरिश्तों का सरदार भी हुसैन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये आसमान में रहने वाले फरिश्ते भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं, और जो है आसमान पे रहने वाले फरिश्ते भी हुसैन से प्यार करते हैं। सिर्फ हम ही मोहब्बत का दावा नहीं करते, ये फरिश्ते भी मोहब्बत हुसैन से करते हैं। पता ये चला जो फरिश्ते हैं मासूम अनिल खता हैं, इनसे खता होती ही नहीं है। वो फरिश्ते जब हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हमें क्यों न करना चाहिए? हमें हुसैन से मोहब्बत क्यों न करना चाहिए? हमें हुसैन से प्यार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें हुसैन से अकीदत क्यों नहीं रखनी चाहिए? सरकार सैयदना इमाम हसन की जात है। सरकार सैयदना इमाम हसन जो है वो 6.5-7 साल के थे तब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके थे। इमाम हुसैन की उम्र जो है 6 साल की थी तब मेरे आका पर्दा फरमा चुके थे। ये तमाम वाक़ियात आप लोग 12 सुना करते हैं, सुनते रहते हैं। ये 6 साल की उम्र के वाक़ियात इमाम हुसैन के। उसके बाद इमाम हुसैन जवान हुए, करबला में चले गए, करबला की जंग आप हज़रात समाप्त करते हैं। मगर बीच की जो उम्रें हैं 10 साल के बाद की है, 20 साल के अंदर की है, 30 साल की है, 30 साल के अंदर की है, 40 साल और 40 साल के अंदर की जो है इमाम हुसैन की जिंदगी। एक इस पे तबसरा कम लोग डालते हैं, कम लोगों को मालूम है ये जिंदगी इमाम हुसैन की, इमाम हसन की कहाँ खर्च हुई है, इमाम हुसैन की जिंदगी कैसे गुजरी है। आज लोगों ने तफरका डाल दिया है। कोई अहले बैत को मान रहा है तो सहाबा का इनकार कर रहा है, कोई मौला अली को अफजल मानता है तो कोई सिद्दीक़े अकबर को अफजल मान रहा है, कोई सिद्दीक़े अकबर को अफजल मान रहा है तो कोई मौला अली को अफजल मान रहा है, कोई सहाबा की बुराई कर रहा है तो कोई अहले बैत की बुराई कर रहा है, कोई इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहा है, सहाबा को बुरा कह रहा है, कोई सहाबा को बुरा कह रहा है तो हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहा है। लोग इस तरह से दावा अपने आप में करते हैं, मगर लोगों को देखना भी ये चाहिए क्या इमाम हुसैन भी सहाबा से मोहब्बत नहीं करते थे, सहाबा की बुराई करते थे, सहाबा की शान में कुछ बोलते थे, या सहाबा इमाम हुसैन की शान में कुछ बोला करते थे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं 6 साल की उम्र इमाम हुसैन की, मेरे मुस्तफ़ा इस दारे फानी को रुहलत कर गए, विसाल फरमा गए। 6 साल की उम्र इमाम हुसैन की है। सिद्दीक़े अकबर खलीफा बनाए गए, मनसबे खिलाफत पे सिद्दीक़े अकबर को बिठाया गया। सिद्दीक़े अकबर मनसबे खिलाफत पे बैठे और बैठने के बाद जब मुसलमानों के अमीर बना दिए गए, मुसलमानों के खलीफा बना दिए गए, अब मुसलमानों की तरफ से मस्जिद नबवी है, मिंबर पे तशरीफ ले गए। जैसे मेरे मुस्तफ़ा लोगों को खुतबा दिया करते थे, खुतबा देने के लिए सिद्दीक़े अकबर मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद सहाबा इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं सिद्दीक़े अकबर खुतबा दीजिए, सिद्दीक़े अकबर मिंबर पे खड़े हैं, लोग कह रहे खुतबा दीजिए, सिद्दीक़े अकबर मिंबर पे खड़े हैं। लोगों ने कहा आप खुतबा क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको मुसलमानों का अमीर बनाया गया है, आपको अमीरुल मोमिनीन बनाया गया है, आपको मुसलमानों का खलीफा बनाया गया है, आप खुतबा क्यों नहीं दे रहे हैं। हजरत सिद्दीक़े अकबर इरशाद फरमाते हैं पहले हसन और हुसैन को बुलाया जाए, हसन और हुसैन बुला के आते हैं, उसके बाद सिद्दीक़े अकबर मेंबर पे खड़े होते हैं, एक तरफ हसन को बैठाते हैं, एक तरफ हुसैन को बैठाते हैं और बैठाने के बाद खड़े होते हैं, खुतबा देने लगते हैं और खुतबा देने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ लोग
लोगों जिस तरह से मेरे मुस्तफ़ा खुतबा दिया करते थे और लोगों को मुखातिब करके खुतबा दिया करते थे, वैसे आज मेंबरे रसूल पे मैं मुस्तफ़ा की नाइब की हैसियत से तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और खुतबा देने के लिए जा रहा हूँ। और खुतबा देते देते जब तुम्हें मुस्तफ़ा की याद आ जाए तो हसन और हुसैन की चेहरे की जियारत कर लेना। खुतबा मुझसे सुनना, जियारत हसन और हुसैन की करना। जो लोग तबर्रा करते हैं, जो लोग कहते हैं सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं अली अफजल है और अली अफजल नहीं सिद्दीक़ अकबर अफजल है, उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हसन हुसैन से किस तरह है, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत किस तरह है। मेरे सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन हुसैन को बैठा के लोगों से कहते हैं, लोगों मुस्तफ़ा खुतबा दिया करते थे, मुस्तफ़ा के नूरानी चेहरे की सहाबा जियारत किया करते थे, वो मोहनी सूरत देखा करते थे, वो सुहानी सूरत देखा करते थे, मुस्तफ़ा का रूखे ज़ेबा देखा करते थे, मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के चेहरे में वो चाशनी पैदा कर दी थी। कोई भूखा इंसान होता था, मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेता था, पेट भर जाया करता था। कोई इंसान बीमार होता था, मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेता था, शिफा मिल जाया करती थी। अल्लाह ने वो सुहानी सूरत बनाई थी, अल्लाह ने वो मोहनी सूरत बनाई थी, अल्लाह ने उस तरह से रूखे ज़ेबा मुस्तफ़ा का बनाया था कि हज़रत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक्कत वैनी व अजमलु मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हज़रत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे हसीन व जमील मेरी आंखों ने आज तक दुनिया में किसी को देखा नहीं है। या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है कि आप जैसा बच्चा किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। हकीकत ये है कि आप जैसा पैदा होना चाहते थे, अल्लाह ने आपको वैसा पैदा फरमाया है। हर इंसान देखता था, मोहब्बत करता था, इंसान देखता मोहब्बत करता, जिन्नात देखते मोहब्बत करते, फरिश्ते देखते मोहब्बत करते, हूरो गिल्मा देखती मोहब्बत करती, जंगल के जानवर देखते मोहब्बत करते, पेड़ के दरख्त देखते मोहब्बत करते, ये पत्ते मोहब्बत करते, जानवर देखते मोहब्बत करते। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, पूरी कायनात में चंद बेईमान इंसान हैं, चंद बेईमान जिन्नात हैं जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बकिया कायनात, पूरी कायनात मुझे अल्लाह का रसूल मानती है, मुझसे मोहब्बत करती है। कुछ चंद बेईमान इंसान है, बेईमान जिन्नात है जो मुझे नहीं मानते, बाकी कायनात की हर एक चीज मानती है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे ज़ेबा की जियारत करते थे। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं खुतबा तो दे रहा हूँ, तुम खुतबा तो सुन रहे हो, मगर तुम्हारा दिल करेगा मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने की, तुम्हारी ख्वाहिश होगी करने की, तुम्हारी ख्वाहिश होगी मुस्तफ़ा की उस सुहानी सूरत देखने की, तो तुम क्या करोगे? इसलिए मैंने हुसैन को बैठा दिया है, हसन को बैठा दिया है। खुतबा मुझसे सुनना, जब मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत करने की दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाए तो हुसैन की चेहरे की जियारत कर लेना, हसन के चेहरे की जियारत कर लेना। ये शान सिद्दीक़ अकबर की जो इमाम हुसैन हसन से मोहब्बत करते थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि बारिश का मौसम था और जो है मौसम में चेंजिंग आ गई थी, बारिश का मौसम था, जो है लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो गए थे। हजरत फातिमा ने अपने कनीज को भेजा और भेजने के बाद कहा, जाओ देखो हसन हुसैन कहाँ हैं, ढूंढ के ले आओ। वो कनीज जाती हैं, सामने वाली गली में देखती हैं, मस्जिद नबवी की गली में देखती हैं, घर के बाजू वाले गली में देखती हैं, बाएं वाली गली में देखती हैं, दाएं वाली गली में देखती हैं, सामने देखती हैं, जाके इरशाद फरमाती हैं कि ए फातिमा, मैंने सामने वाले गली में भी देखा है, दाएं और बाएं गली में भी देखा है, न हसन सामने वाली गली में है, न हुसैन बाएं वाली गली में है, न हसन हुसैन दाएं वाली गली में है, कहीं गली में नहीं है। इतना सुनने के बाद हजरत फातिमा इरशाद फरमाती है अपने कनीज से, ए कनीज, जब सामने वाली गली में हसन हुसैन न मिला करे, बाएं वाली गली में हसन हुसैन न मिला करे, दाएं वाले गली में हसन हुसैन न मिला करे, तो सिद्दीक़ अकबर के घर में तलाश
लिया करो, जब मेरे बच्चे किसी गली में नहीं होते हैं तो अबू बकर के घर में हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर के घर में हुआ करते हैं। पता ये चला अबू बकर को इमाम हुसैन से मोहब्बत इस कदर थी, इमाम हसन और हुसैन से सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत इस कदर थी। ये जो है सदाकत के ताजदार थे, सरकार सैयदना हजरत अबू बकर इस कदर मोहब्बत करते थे। 2.25 साल खिलाफत के फराइज को अंजाम देने के बाद सिद्दीक़ अकबर जो है विसाल फरमा गए, उनका इंतकाल हो गया। 2.25 साल जो है खिलाफत के फराइज को अंजाम देने के बाद इमाम हुसैन की उम्र कितनी हो गई? 2.25 साल 6 साल 6 2 8 8.25 साल की उम्र हो गई। उमर फारूक आजम खिलाफत के मनसब पे तशरीफ लाए और लाने के बाद खिलाफत के मनसब पे बैठ गए। और बैठने के बाद इमाम हुसैन और हसन से मोहब्बत का आलम यह था कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं उमर फारूक आजम मुसलमानों के अमीर हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं, जो है मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, मगर उसके बावजूद उमर फारूक आजम सलाम सबसे पहले मुझको कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि उमर को पहले सलाम करूं, मगर मुझसे सलाम करने से पहले ही उमर फारूक आजम मुझे सलाम कर देते हैं। ये जो है मोहब्बत थी सरकार सैयदना उमर फारूक आजम की। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सलाम में पहल करते थे। सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने सोचा अब कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि उमर फारूक आजम के सलाम करने से पहले उनको सलाम किया जाए। मस्जिद नबवी में इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। दूर से देखा कि उमर फारूक आजम आ रहे हैं, मस्जिद के सुतून में छुप जाते हैं। मस्जिद के जो है वो मस्जिद में जो पिलर खड़े होते हैं, मस्जिद में जो है एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, मेहराब के पीछे छुप जाते हैं, मस्जिद में जो है वो सुतून के पीछे छिप जाते हैं कि मैं आड़ में छुप जाऊं, उमर फारूक आजम मुझे देख नहीं पाएंगे। जब जैसे ही वो मस्जिद में आएंगे मैं निकल के फौरन उनको सलाम कर दूंगा। ये हजरत इमाम हुसैन ने सोचा और सोचने के बाद मस्जिद के सुतून के पीछे छिप गए। और छुपने के बाद उमर फारूक आजम मस्जिद में तशरीफ लाए और लाने के बाद जैसे ही इमाम हुसैन जो है उस सुतून से निकलकर सलाम करने ही वाले थे, वैसे ही उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम या हुसैन। इतने में इमाम हुसैन निकलने के बाद आते हैं और आने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने तो मुझे देखा भी नहीं, मैं तो छुप गया था, आज मैं पहले आपको सलाम करूंगा, उसके बावजूद आपने मुझे सलाम कर दिया। उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटा हुसैन, सिर्फ तुम्हारी सूरत और सीरत ही मुस्तफा जैसी नहीं है, तुम्हारा चालो चलन ही मुस्तफा जैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे बदन से जो खुशबू आती है वो भी मुस्तफा के जैसी है। मैंने तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लिया कि हुसैन यहीं पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन यहीं पे मौजूद है। पता ये चला सहाबा की अकीदत, सहाबा की मोहब्बत ये थी कि सहाबा जो है इस कदर हुसैन से मोहब्बत करते थे। आज लोग सहाबा को अहले बैत को जुदा करने की कोशिश करते हैं, सहाबा को अहले बैत को जुदा करने की कोशिश करते हैं, मगर ये तारीख ये बातें लोग नहीं पढ़ते हैं कि सहाबा में और अहले बैत में किस कदर अकीदत और मोहब्बत थी। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम का आलम ये था कि अपने वक्त के उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन उमर फारूक आजम से मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए तो क्या देखें अंदर मीटिंग चल रही है। उमर फारूक आजम बड़े बड़े सहाबा के साथ अंदर मीटिंग कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला उमर फारूक आजम के बेटे जब मिलने के लिए गए, उमर फारूक आजम ने मना कर दिया, दरवाजे पे इंतजार करो, अभी मीटिंग हो रही है। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल्ला से फरमाते हैं आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं?
आपके वालिदे गिरामी कहाँ हैं? फरमाया कि वो अंदर मीटिंग चल रही है, उन्होंने अंदर आने से मना कर दिया, इसलिए दरवाजे पे बैठा हूँ। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम ने, उमर इमाम हुसैन ने देखा खुद अपने बेटे को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, तो हमें क्या दाखिल होने देंगे। इमाम हुसैन भी बैठ गए। बैठने के बाद जब मीटिंग खत्म होती है, उमर फारूक आजम बाहर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद इमाम हुसैन को देखते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अरे बेटा हुसैन यहाँ क्यों बैठे हो, कब आए हो? काफी देर हो गई। तो कहा बाहर क्यों बैठे हो, आपको अंदर आना चाहिए था। इमाम हुसैन फरमाते हैं, आपके बेटे बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा था मुझे बाबा ने अंदर आने की इजाजत नहीं दिया है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ बेटा हुसैन, अब्दुल्ला का मर्तबा और है, तुम्हारा मर्तबा और है, इसलिए कि अब्दुल्ला जो है वो मेरा बेटा है, तुम अली के बेटे हो, नबी के नवासे हो। बेटा अब्दुल्ला का मर्तबा और है, तुम्हारा मर्तबा और है, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए था, इसलिए कि हमारे सरों पे जो बाल निकला करते हैं वो भी आपके नाना की बदौलत निकला करते हैं, हम जो सांसें लिया करते हैं वो भी आपके नाना की बदौलत लिया करते हैं, हमारी सांसें भी आपके नाना का सदका है, हमारे सरों पे बाल निकलने वाले ये भी आपके नाना का सदका है। अब्दुल्ला का मर्तबा और है, आपका मर्तबा और है, आपको अंदर आना चाहिए था। पता ये चला उमर फारूक आजम की मोहब्बत हुसैन से इस तरह थी, अकीदत इस तरह से थी। लोग बांटने की कोशिश करते हैं, लोग इलाहिदा करने की कोशिश करते हैं। सरकार सैयदना उमर फारूक आजम ने जो है 10 साल से जायद खिलाफत के फराइज को अंजाम दिया है और जो है इस दारे पानी से जब रुहलत किए हैं, चले गए हैं, तो 10 साल उसमें मिला लिया जाए तो 8.5, 6, 2, 8, 8.25 और 10 जो है 18.5 साल की उम्र सरकार सैयदना इमाम हुसैन की होती है। और सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत के मनसब पे तशरीफ फरमा होते हैं और होने के बाद सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेपनाह मोहब्बत करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से, इस कदर मोहब्बत करते थे कि लोगों का वजीफा बंधा हुआ था, माले गनीमत तकसीम किया जाता था, लोग आते थे वजीफा ले जाया करते थे, बैतुल माल से माले गनीमत ले जाया करते थे। मगर जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत के मनसब पे फाइज हुए, मुसलमानों के अमीर बने, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए, सरकार सैयदना इमाम हुसैन को जब माले गनीमत दिया करते थे, वजीफा दिया करते थे तो डबल दिया करते थे, जितना लोगों को दिया करते थे उससे ज्यादा डबल दिया करते थे। लोगों ने एतराज किया, लोगों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी, आप लोगों को वजीफा जितना दिया करते हैं उससे डबल इमाम हुसैन को क्यों दिया करते हैं? जितना सबको दिया करते हैं उतना उनको भी देना चाहिए, डबल क्यों दिया करते हैं? तो सरकार सैयदना उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं इमाम हुसैन को डबल इसलिए दिया करता हूँ कि जो एक हिस्सा होता है वो माले गनीमत का होता है और डबल वाला हिस्सा जो होता है वो मेरे जेब का होता है। मैं अपने जेब से मिलाकर डबल हुसैन को दिया करता हूँ कि और लोगों में हुसैन में फर्क मालूम हो जाए, ये और किसी का बेटा नहीं, ये नबी का नवासा है, जैसे औरों का मकाम है उससे बढ़कर हुसैन का मकाम। सहाबा की मोहब्बत इमाम हुसैन से इस तरह थी, सहाबा इस तरह से मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से, इमाम हसन से। मगर कुछ लोग इलाहिदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत से भी मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए और सहाबा से भी अकीदत रखने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। सरकार सैयदना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जामे शहादत नोश किया और जब उनकी शहादत हुई है 21 रमजान को, तो उसके बाद जो है बेला जो है तमसील लोगों ने सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन को खिलाफत के मनसब पे जो है फाइज कर दिया।
हजरत इमाम हसन जो है खिलाफत के मनसब पे फाइज हो गए और सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन अमीरुल मोमिनीन बने, मुसलमानों के अमीर बने, मुसलमानों के खलीफा बने और खिलाफत के मनसब पे फाइज हो गए। तो खिलाफत के मनसब पे फाइज हो गए तो लोगों ने देखा कब सरकार सैयदना इमाम हसन जो है खिलाफत के मनसब पे फाइज हो गए हैं, तो जितने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ लोग थे सब इमाम हसन के साथ आ गए। 40,000 लोग इमाम हसन के साथ थे। उस टाइम जिस टाइम खलीफा बने हैं कूफा के तमाम जो है आशिकाने मौला अली जो थे वो 40,000 लोग सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ थे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इमाम हसन को मिंबर शरीफ पे बैठा के इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों मेरा बेटा हसन है और जो है ये मेरा बेटा हसन है और आने वाले वक्त में जो है 2 जमातों में मेरा बेटा सुलह कराएगा, 2 गिरोहों में आपस में मेरा बेटा सुलह कराएगा। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन को जो है वो लोगों ने खलीफा बना दिया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दमिश्क में रहा करते थे, वहाँ के गवर्नर थे। जब उनको हजरत मौला अली के जो है शहादत की खबर मिली और मालूम हुआ कि हजरत इमाम हसन जो है अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए, मुसलमानों के खलीफा बना दिए गए, तो सरकार सैयदना हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन से जो है मुलाकात करने के लिए आए और जो है बातचीत करने के लिए आए और आने के बाद जो है खिलाफत तलब किया कि बेटा तुम अभी जो है वो बाप का इंतकाल हुआ है और तमाम जो है गम आपके ऊपर अभी हैं, आप जो है खिलाफत जो है वो हमें दे दीजिए। खिलाफत को तलब किया। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन ने, लोगों ने बहुत मना किया मगर इमाम हसन ने कहा था, मेरे नाना जान ने मुझसे कहा था बेटा तुम 2 जमातों में सुलह कराओगे। उससे पहले हजरत मौला अली में हजरत अमीर माविया में जंग हो चुकी थी, जंगे जमल हुआ था, फिर उसके बाद जो है जंगे जमल हुआ था, जंगे सिफ़ीन हुई थी, तो जंग हो चुकी थी मौला अली से और हजरत माविया के दरमियान जंग हो चुकी थी। सरकार सैयदना हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आने के बाद कहा बेटा आप नरम दिल हैं, आप जो है फौज हमें दे दीजिए, खिलाफत हमें दे दीजिए। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ सोचने के बाद, तबसरा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मैं आपको दे दूंगा, अपनी पूरी फौज सौंप दूंगा मगर मेरे कुछ शराइत है। लोगों ने जो है बहुत एतराज़ात किए कि इमाम हसन ने डर के मारे या यूं ही या इस तरह से जो है हजरत अमीर माविया को फौज दे दिया, फौज दे दिया और जो है खिलाफत दे दिया। ऐसा नहीं है, अगर इमाम हसन चाहते तो इमाम हसन के पास 40,000 सिपाही थे, इमाम हसन जंग कर सकते थे, इमाम हुसैन लड़ सकते थे, मगर इमाम हसन ने देखा कि जो जमातें बट गई हैं, मुसलमानों में आपस में तफरका पैदा हो गया है, उसको सही कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए। इस बिना पे सरकार सैयदना इमाम हसन ने शर्त रखी है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप कबूल कीजिए तो मैं पूरी अपना लश्कर आपके हवाले कर देता हूँ, ये खिलाफत के फराइज आपको दे देता हूँ। अब सरकार सैयदना हजरत अमीर माविया से सरकार सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी पहली शर्त यह है कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो ये खिलाफत फिर से मेरे पास आ जाएगी, आपके इंतकाल के बाद ये खिलाफत फिर से मेरे पास आ जाएगी। हजरत अमीर माविया ने इसको कबूल कर लिया। और दूसरी बात इरशाद फरमाते हैं, आप में मेरे वालिदे गिरामी में जो जंग हुई है उसके बारे में सहाबा से, लोगों से कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा, उनसे कुछ जंग नहीं किया जाएगा, उनसे बदला नहीं लिया जाएगा। हजरत अमीर माविया ने इसको भी कबूल कर लिया। फिर हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, जिन लोगों का कर्जा है, जिन लोगों का दैन है, मुझे अदा करना है, मैं आपको खिलाफत सौंप दूंगा, तमाम लोगों का कर्जा आप अदा करेंगे, तमाम लोगों का दैन आप देंगे। ये 3 शर्तें इमाम हसन ने रखी, हजरत अमीर माविया ने कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद तमाम जो है वो
खिलाफत और लश्कर सब कुछ जो है इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को सौंप दिया, हजरत अमीर माविया को दे दिया। अब इस तरह से शर्त होने के बाद हजरत अमीर माविया जो है वो हाकिम बन गए। और जो है उसके बाद सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िहानत के बारे में मुअर्रिखीन फरमाते हुजूर के विसाल के बाद 7.5 साल की उम्र थी हजरत इमाम हसन की, और 7.5 साल की उम्र होने के बाद हजरत इमाम हसन से जो है वो 13 हदीसें जो है वो सहाबा फरमाते 13 हदीसों के रावी हजरत इमाम हसन हैं, जिन्होंने जो है रिवायत किया है कि मैंने मुस्तफ़ा अपने नाना जान को ये फरमाते हुए सुना है। 13 हदीसों के रावी हजरत इमाम हसन हैं। 7.5 साल की उम्र कितनी होती है, ज़िहानत इतनी ज्यादा थी, अक्लमंदी इतनी ज्यादा थी। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अपने जो है उम्र पाक में उन्होंने 25 हज किए हैं, और 25 हज किए और 25 हज जो है वो पैदल किया है सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन ने। उसके बावजूद जो है वो इबादत गुजार परहेजगार तकवा तहारतों का कोई जवाब नहीं था। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन की जिंदगी इसी चल रही थी। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात लोगों के सामने थे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये दोनों जन्नती फूल हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। जिसने इनको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। अब नौबत ऐसी आती है कि सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने जहर दिया। जहर देने में लोगों का जो है वो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कौल है। कोई कहता उनकी बीवी ने दिया, कोई कहता उनकी कनीज ने दिया, कोई कहता है कि यजीद के जो है यजीद के लोगों ने दिया। इस तरह से लोग कहते हैं। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया। सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन को पहली बार शहद के अंदर मिला के जहर दिया गया। हजरत सरकार सैयदना इमाम हसन ने जो शहद को खाया, जो जहर आलूद था, तो जिसके अंदर जाने के बाद जो है वो अतड़ियां अंदर की जब गल गई बहुत बेकरार हो गए, और बेकरार होने के बाद जो है जैसे सुबह हुई, नाना के मजार पे गए। जाने के बाद इरशाद फरमाते, नाना जान देखिए आपकी उम्मत ने मेरे साथ कैसा सुलूक किया है, कैसा बर्ताव किया है, लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, नाना जान शिफा फरमा दीजिए। मुअर्रिखीन फरमाते नाना जान की बारगाह में दुआ किया तो शिफा मिल गई। फिर वापस आए, कुछ दिन गुजरने के बाद फिर खजूर के अंदर जहर को जो है डाल के दिया गया, खजूरें खाई, फिर जो है जहर ने अपने असरात को दिखाए। फिर सरकार सैयदना इमाम हसन नाना की बारगाह में गए, नाना जान देखिए आपकी उम्मत मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है, लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, ए नाना जान शिफा अता फरमा दीजिए। फिर इमाम हसन को शिफा मिल जाती है। इस तरह से तमाम बार जो है वो तकरीबन 5 बार इमाम हसन को जहर दी गई, और इमाम हसन जो है नाना की बारगाह में जाते, रो रो के नाना से दुआएं करते और शिफा मिल जाती। 6वीं बार में जो है इमाम हसन के सुराही में लोगों ने जहर डाल दिया, और डालने के बाद जो है सुराही में जहर डाल दिया। उस पानी को बार बार इमाम हसन ने पिया, और पीने के बाद अंदर की अतड़ियां कट कट के गिरने लगी, अंदर के तमाम जिस्म जो है खोखले हो गए। इतना जहर ने अपना असर दिखाया, तड़पने लगे इमाम हसन। इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, और लाने के बाद कहते हैं भाईजान बताइए किसने आपको जहर दिया है। इमाम हसन ऐसे आलम में इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाई अगर मैं बता दूं फला इंसान ने मुझे जहर दिया है तुम क्या करोगे। इमाम हुसैन फरमाते अगर मुझे मालूम चल जाए कि फला इंसान ने आपको जहर दिया है, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। सरकार सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं, मेरे भाई सुनो, अगर जिसने मुझे जहर दिया है अगर मैं बताऊं, अगर उसने मुझे जहर दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा
इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह इंतकाम देगा। अगर मैं एक कह दूं कि फला इंसान ने मुझे जहर दिया है, अगर उसने जहर मुझे नहीं दिया है तो एक बेगुनाह का कत्ल हो जाएगा, एक बेगुनाह मारा जाएगा। इसलिए जो है मुझे नहीं मालूम मुझे जहर किसने दिया है। आखिरकार जहर बार बार दिया गया, कभी दूध के अंदर जहर डाल के दिया गया, कभी शहद के अंदर डाल के दिया गया, कभी जो है खजूर के अंदर डाल के दिया गया, कभी पानी के अंदर डाल के दिया गया। बार बार जहर देने के बाद सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन के सुराही में जब जहर डाल दिया जाता मस्कीजे में, बार बार पानी जो है पीने के बाद सरकार सैयदना हजरत इमाम हसन की हालत जो है वो बिगड़ती चली जाती है। अंदर की अतड़ियां कट कट के जो है गिरने लगती हैं और इमाम हसन बेकरार हो जाते हैं। और इमाम हसन जब बेकरार हो जाते हैं और लोग आहो बिका करने लगते हैं, सरकार सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं, सरकार सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये भाईजान आपका हाल क्या हो गया है? तो इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में नाना जान को देखा था, ख्वाब में बाबा जान को देखा था, ख्वाब में अपनी माँ को देखा था। ये लोग मेरे इंतजार में थे और कह रहे थे बेटा हसन हम लोग तुम्हारे इंतजार में हैं, कब आओगे? हम लोग खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐ भाई हुसैन अन करीब हम नाना से मिलने वाले हैं, बाबा से मिलने वाले हैं। मालूम ये होता है कि अन करीब जो है मेरा वेसाल होने वाला है। उसी जहर के असरात से इमाम हुसैन की शहादत होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन जो है वो जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं और नाना जान से जाके मिल जाते हैं। पता ये चला सरकार सैयदना इमाम हसन को जिन लोगों ने जहर दिया था वो लोग हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे, वो लोग पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, वो पंडित जी लोग नहीं थे, वो और कोई लोग नहीं थे, बल्कि वही कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वही रोजा नमाज करने वाले लोग थे, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोग थे। पता ये चला हर नमाजी मुसलमान नहीं होता है, हर नमाजी मोमिन नहीं होता है, हर दाढ़ी रखने वाला मोमिन नहीं होता है, हर रोजेदार मोमिन नहीं होता है, हर परहेजगार मोमिन नहीं होता है, बल्कि जो इंसान जो है दिल से अकीदत से मोहब्बत से जो है नमाज भी पढ़ता है, हुजूर से मोहब्बत भी करता है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत अहले बैत अतहार से मोहब्बत भी करता है, सहाबा से अकीदत भी रखता है, सही मानों में वही इंसान मोमिन होता है। सिर्फ नमाजों के बिना पे इंसान मोमिन होता तो इब्लीस बहुत बड़ा जो है वो मुत्तकी और बहुत बड़ा मोमिन होता, बहुत बड़ा परहेजगार होता। इससे पता ये चलता है नमाज पढ़ने से इंसान मोमिन नहीं होता है, बल्कि हुजूर से और हुजूर के अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने से इंसान मोमिन बनता है, इंसान मुसलमान बनता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अहले बैत अतहार से और हुजूर के जो है घर वालों से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह सुलाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह उठाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत पे अल्लाह खात्मा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।